हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 23-24 सेशन का 15 फरवरी 2024 का ये पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वो अपने आंसर्स चेक कर लीजिए एंड डिटेल सोल्यूशन की वीडियो भी बनी हुई है, उसको भी चेक कर लीजिए। एंड जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है वो अपने आंसर्स भी वो मतलब उसके सोल्यूशन समझ लीजिए। एंड डिटेल सोल्यूशन की वीडियो भी बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। अभी मैं इसके सेक्शन ए और बी को शॉर्ट में समझा रही हूँ, तो डिटेल सोल्यूशन की वीडियो भी आप चेक कर लेना एंड आंसर चेक करके बताइए कितने सही है आपके, कितने नहीं, कैसा गया एग्जाम, ये सब बताइए। चलिए सेक्शन ए पे आते हैं। इफ स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन इज 13, रेडियस 5 है, तो हाइट निकालनी है इसकी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 को हमें ऐसे सॉल्व करना था, बट सॉल्व तो नहीं करना था, एमसीक्यू था, बट आपको ये रफली करना था ये सारा चीज़। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लेना था h² + r²। आपको स्लेंट दिया है, रेडियस दिया है, एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए ये यहाँ माइनस हो जाएगा। स्क्वायर 13 का 169, 5 का स्क्वायर 25 एंड माइनस करके 144, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट कितना होता है 12। तो हाइट इसकी 12 है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। एंड मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, इससे डिटेल वीडियो से पहले की वीडियो है वो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। बताइए किस किस का आंसर ठीक है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, एंगल ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ठीक है, तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी आपको लगानी आती होगी। इसकी जो अपोजिट एंगल होते हैं, साइक्लिक कहते हैं किसे, एक सर्कल के अंदर ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे आते हो उसको साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक में ए और सी अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ऐसी बी और डी का भी सम 180 होता है। ए आपको दिया था, सी दिया था, इनको ऐड किया, एक्स निकल जाएगा। ऐसे बी और डी को ऐड किया, वाई निकल जाएगा। तो ये सॉल्व करना तो आता ही होगा। अगर डिटेल सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो इससे डिटेल सोल्यूशन की वीडियो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, साइंस का भी प्लेलिस्ट सेक्शन बना हुआ है, उसमें भी और वीडियोज़ भी डलनी है, उसको भी आप चेक कर लेना। तो इसका आंसर X30 Y10, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल कौन सा नहीं है, 1 तो है, ये भी पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसमें एक्स की जितनी भी पावर है वो पॉजिटिव है। यहाँ एक्स की पावर देखो वो नीचे है ना, एक्स जब भी एक्स डिनोमिनेटर में आ जाता है या फिर एक्स पे रूट लग जाता है या एक्स पे कोई नेगेटिव पावर आ जाती है या फिर एक्स पे रेशनल मतलब रेडिकल लग जाता है 1/2 3/2 ऐसा कुछ फ्रैक्शन वाली पावर आ जाती है, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, x-1/x। ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल की ये फॉर्म होती है, तो इसमें एक्स एन जो होता है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पावर जो है ना, डिग्री, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं, तो पता है जो पावर होगी ना वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी एक्स देखो नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, नहीं तो वो नेगेटिव पावर में बदल जाता है। तो ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। या फिर एक्स पे कोई रूट नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, 2/3 पावर नहीं होनी चाहिए, 5/3 पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन वाली पावर नहीं होनी चाहिए। इसमें यहाँ रूट लगा हुआ है बट ये रूट एक्स पे थोड़ा ना, ये तो 3 पे रूट है, तो ये पॉलिनॉमियल है, ये नहीं है। सी ऑप्शन आंसर है इसका, पॉलिनॉमियल नहीं है पूछा, ये नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ 7 की पावर 5, 7 की पावर -8, तो 7 बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो बेस सेम होता है तो ये बेस एक बार पावर ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई है, तो ये यहाँ पे किया, ये पावर ऐड हो गई, 5 - 8 -3। अब अगर ये -3 अगर आंसर में ऑप्शन में पावर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव दी होती तो फिर इसको उल्टा करना पड़ता, बट ये ऑप्शन नहीं है तो यही आंसर है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए ये आंसर ठीक है कि नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की इस फॉर्म में है अगर, तो इसमें से क्या कंडीशन है जो लगनी चाहिए। तो अगर 2 वेरिएबल है तो दोनों बचे रहने चाहिए, एक्स बी और वाई भी, तो इसका जो कॉफिशेंट है ना ए और बी वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो एक्स हट जाएगा, वाई वाला कॉफिशेंट जीरो हो गया बी, तो वो भी वाई हटा देगा, तो यानी ये 2 वेरिएबल नहीं बचेंगे ना। तो ना तो एक्स के साथ वाला ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी मिड पॉइंट है, ए बी डी मिड पॉइंट है सी बी का, तो ये मैंने डिटेल समझा रखा, अभी मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ इसका, ए ऑप्शन इसका आंसर है। इसमें आपको कुछ ऐसे पहले लिखना था, अगर ये सी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए सी बी सी के इक्वल हो जाएगा, या फिर पूरी ए बी का हाफ हो जाएगा, या फिर ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए सी, या ए बी 2 टाइम्स ऑफ बी सी हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर सी और बी का मिड पॉइंट डी है तो सी डी बी डी के इक्वल हो जाएगा, या पूरी बी सी का आधा हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस में आप ट्राई करो, ए सी सी डी की जगह डबल सी डी की जगह क्या लिख सकते हो, डबल सी डी की जगह बी सी लिख सकते हो, है ना। और बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, बी सी की जगह आप ए सी लिख सकते हो,
और AC 2AC और 2AC किसके बराबर है, AB के। तो यानी पहला ऑप्शन ही ठीक है, तो आगे के ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे करके आप ये लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सेमी पेरीमीटर निकालना था। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन सबका पेरीमीटर निकालो, फिर 2 से डिवाइड करो। तो पेरीमीटर प्लस करके आ जाता है सारी साइड्स को, उसको आधा करो, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर तो प्लस करके आता है ना, फिर 2 से डिवाइड करो, तो आंसर 33 सेंटीमीटर आएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल वीडियो चैनल में सॉल्व हो रखी है, इससे पहले लिंक भी डाल दूंगी, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ 2 एज इट्स 0, 2 0 पूछा है इस पॉलिनोमियल का। तो 2 0 का मतलब एक्स की वैल्यू 2 है। अब अगर एक्स 2 है तो 2 यहाँ आके माइनस हो जाएगा ना। अगर एक्स 2 है, 0 का मतलब एक्स 2 है, एक्स 2 के बराबर है, तो 2 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था। पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था। इसमें राइट एंगल है तो 90 डिग्री का तो होगा ही होगा। और आपको पता है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हमेशा लंबी साइड होती है। तो जो दो इक्वल साइड बोली है ना, वो हाइपोटेन्यूज तो हो नहीं सकती, तो यानी ये दो इक्वल साइड है। तो अगर ये दो इक्वल साइड है तो इसके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, यानी ये एक्स एक्स, तो एक्स एक्स 90, एक 90 है, 180, तो एक्स कितना आ जाएगा 45। यानी इनमें से जो एंगल है ए या सी 45 आ जाएगा। एंगल ए पूछा है तो 45, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका आंसर 45। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर क्वाड्रिलेटरल में इक्वल है, पैरेलल है सॉरी, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रैपीजियम कहते हैं उसको। ट्रैपीजियम में सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी और सी डी कॉर्ड्स है। कॉर्ड्स का डिस्टेंस देखो सेंटर से इक्वल है ना, जितना ओ का इस कॉर्ड से डिस्टेंस है उतना ही तो ओ का इस कॉर्ड से डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस कॉर्ड के इक्वल होते हैं तो कॉर्ड्स भी क्या होती है, इक्वल ही तो होती है। ये थ्योरम होती है ना। तो अगर ये जो डिस्टेंस है कॉर्ड से लेके सेंटर का, ये दोनों इक्वल है अगर, तो कॉर्ड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। या कॉर्ड्स इक्वल हो तो डिस्टेंस भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स के रेशो दिए। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है। दो एंगल्स का सम 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में 180 होता है। तो दो एंगल्स का आपको सम पता चल गया 180 है, बट एंगल्स दिए नहीं है, रेशो में दिए। तो जब भी एंगल रेशो में दिए जाते हैं तो ये दो एंगल ले लिए ए और बी, इनका सम 180 क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री है। तो इसका रेशो, जब भी रेशो दिया तो इसके पीछे भी एक्स लगा दो, इसके पीछे भी एक्स लगा दो, तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। इनका सम करो तो 5x, एक्स निकालना है तो 5 से डिवाइड, तो कितना आ गया 36। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, 36 आंसर नहीं है। देखो पूछा क्या है आपको, लार्जर एंगल। तो लार्जर एंगल का मतलब मुझे ये दोनों एंगल निकाल के देखने पड़ेंगे। ये कितना था 2x, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 36, 2 इंटू 36, ये आ गया 72। बी क्या है 3x, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 36, इसको मल्टीप्लाई करो 108। इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला है ना। तो कितना आया लार्जर एंगल 108, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका आंसर 108 लिखा कि नहीं लिखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 16√3 है तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसके तीनों साइड इक्वल हो और सारी साइड इक्वल है, तो एंगल भी 60-60 होते हैं इसके सारे। ठीक है, इसकी एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड को ए मान लो तो ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। एरिया है, एरिया आपको दे रखा था तो इसको इसके इक्वल रखो। √3 से √3 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था। अब ए स्क्वायर निकालो, 4 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो आप, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 4 64। अब ए पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है ना, ये तो सबको पता है। अब √64 8 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। इसको, ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में लाओ, 4 इंटू 4, 4 को स्क्वायर में लाओ 2 इंटू 2, ये स्क्वायर 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 सारे कट जाएंगे तो 4 2 8 आ जाएगा। तो साइड आ गई 8, साइड नहीं निकालनी, पेरीमीटर निकालना है। तीनों साइड इक्वल है तो ए पेरीमीटर प्लस करके आता है ना, तो 3a हो जाएगा इसका। तो 3 इंटू ए कितना आया 8, 3 8 जा 24 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल सोल्यूशन मैंने आपको करा रखा है तो चेक भी कर लेना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायमीटर 2r है, तो 2r डायमीटर है तो रेडियस r ही होगी, r होगी तो इसका वॉल्यूम ये आ जाएगा ना 4/3 πr3। सी ऑप्शन इसका आंसर है। सॉलिड की कितनी डायमेंशन होती है 3,
सी ऑप्शन। 1 - 2 इनमें से किस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो ये 1x है और y -2 है। x की जगह 1, y की जगह -2। अब ये x और y की वैल्यू ना इस इक्वेशन में रख के देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करके 0 आता है तो यानी कि ये इस इक्वेशन का आंसर है। ऐसे इसमें रख के देखना, तो मैंने पहले में ही रखा, तो पहले x आगे वाला होता है, बाद वाला y होता है। तो मैंने पहले वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू पुट की और इसको पूरा सॉल्व करके देखा तो ये 0 ही आ रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो यानी ये इसका आंसर होगा। अगर मैच नहीं कर रहा होता तो फिर ये आंसर नहीं होता, फिर हम आगे जाते, बट पहले में ही आंसर आ गया तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ किसे कहते हैं, जो बॉक्सेस बने हो बट गैप हो बीच में, ये तो हिस्टोग्राम होता है। तो बार ग्राफ ये ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए नंबर 18 देखिए, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी, दोनों में क्यूब रूट लगा हुआ है। तो जब दोनों में क्यूब रूट होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो फिर आप क्या करते हो, एक बार में क्यूब रूट लगा देते हो। जैसे स्क्वायर रूट होता है तो एक बार में स्क्वायर रूट लगाते हो ना, यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ भी क्यूब रूट, तो एक बार में लगा दो, ये अंदर आ जाएंगे। अब ये क्यूब रूट है ना, तो इसमें अंदर 3 के ट्रिपलेट्स बनाओ। तो ये एक 4 है, ये 16, 2 4, 4 × 4 होता है, तो 3 4 आ गए ना, तो 3 4 अगर है और क्यूब रूट है तो 3 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट में पेयर में से बाहर आता है, वैसे इसमें 3 में से एक बाहर आएगा, तो आंसर 4 आएगा। सी ऑप्शन है इसका आंसर। एजर्शन रीजन देखिए, ABCD स्क्वायर है, डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के अगर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो AOB 90, यस ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक तो बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये वाला जो एंगल बनेगा AOB ये 90 बनेगा। और रीज़न यही बता रहा है कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन का आंसर, इफ़ द साइड ऑफ ट्राइंगल दी हुई है, एस निकालना था। तो साइड दी हुई है तीनों, एस निकालने के लिए साइड का प्लस करो, पेरीमीटर इंटू डिवाइड 2 करो। तो मैंने देखा तो पेरीमीटर तो 40 आ रहा है, बट डिवाइड करने पे एस कितना आ रहा है 20, तो एस तो 20 है, पेरीमीटर 40 है, जबकि ये एस को 20 कह रहे हैं तो 40 कह रहे हैं, तो ये गलत है, एजर्शन गलत है। बट रीज़न ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो रीज़न आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन बी के सोल्यूशन भी मैंने सॉल्व कर रखे हैं। तो देखिए सेक्शन बी भी सॉल्व हो रखा है, इसका डिटेल सोल्यूशन आप चाहते हैं तो अभी तो आंसर चेक कर लीजिए। डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वो आप चेक कर लेना। लाइन सेगमेंट भी पूछा था आपसे, तो लाइन सेगमेंट ये होती है, इसको शो करना था आपको। इसके बाद आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ये हिस्टोग्राम बनाना था, तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। ये 24 क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ था, इससे हाइट निकालनी थी, हाइट 12 आ जाएगी। और 24 क्वेश्चन में पहले रेडियस का रेशो आएगा 4/5, देन आपको सरफेस एरिया का रेशो निकालना है, वो आएगा आपका 16:25। तो ये डिटेल सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो बनी हुई है डिटेल सोल्यूशन की, वो आप चेक कर लेना, उसमें आपको सेक्शन ABCD पूरा बना हुआ है। एंड वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साइंस की प्लेलिस्ट वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और ये पूरा सोल्यूशन हो रखा है चैनल में, तो वो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको चेक कर लेना, इन सब का आंसर आपको मिल जाएगा।